धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। यहाँ पर हम लोगों को आज की इस वीडियो में किसी भी समरी संख्या का पोलर फॉर्म अर्थात उसको ध्रुवीय रूप में लिखना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो जो ध्रुवीय रूप होता है किसी भी समरी संख्या का जो ध्रुवीय रूप होता है पोलर फॉर्म होता है वो होता है ध्रुवीय रूप होता है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं जो r होता है उसे हम लोग मापांक और जो थीटा होता है उसको हम लोग कोणांक बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मापांक और कोणांक निकालने के बाद अगर इसी समीकरण में रख देंगे तो हम लोगों को ध्रुवीय रूप मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग मापांक निकालेंगे। r हम लोग जानते हैं r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में हम लोग निकालते हैं वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पर 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, और वाई की जगह पर -1 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा। तो यहाँ से r का मान हम लोग को क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। अगर tan थीटा की बात करें हम लोग तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोगों का होता है y/x। y का मान -1 है और बटे में 1 करेंगे और ये मॉड के अंदर होता है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये देखते हैं, ये तो हम लोगों को मिल रहा है tan थीटा का मान। यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, उसी हिसाब से इसका मान यहाँ पर चेंज होगा। तो ये tan थीटा जो निकल रहा है इसी को हम लोग 1 को π/4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों का वास्तविक भाग है वो प्लस है और जो काल्पनिक भाग है वो माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वास्तविक भाग प्लस है और काल्पनिक भाग माइनस है तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर प्लस प्लस है तो पहले में, अगर माइनस प्लस है तो दूसरे में, माइनस माइनस है तो तीसरे में, और प्लस माइनस है तो चौथे चतुर्थांश में स्थित होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को दिया गया है ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। और हम लोग जानते हैं कि अगर चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है तो उस स्थिति में जो आर्गुमेंट z होता है अर्थात इसका जो मुख्य मान होता है वो -θ के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट z निकालेंगे अगर हम लोग तो आर्गुमेंट z जो होगा अर्थात इसका मुख्य मान जो होगा वो -π/4 के बराबर होगा। थीटा का जो मुख्य मान होगा वो क्या जाएगा, -π/4 के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, -π/4 लिखेंगे। तो यहाँ पर जब ध्रुवीय रूप हम लोग निकालेंगे तो ध्रुवीय रूप हम लोगों का हो जाएगा r को हम लोग बाहर कर देंगे। r का मान कितना निकला हुआ है, √2 निकला हुआ है। √2 को हम लोग बाहर कर दिए, फिर हम लोगों को मिलेगा cos थीटा अर्थात cos थीटा की जगह पर -π/4 प्लस आई साइन -π/4। अब हम लोग जानते हैं कि अगर cos -θ दिया गया है तो हमेशा cos थीटा के बराबर होता है अर्थात cos π/4 के बराबर होगा, और साइन में ये माइनस में बराबर होगा -i sin π/4 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो z इज इक्वल टू 1 - i दिया गया है उसका जो ध्रुवीय रूप होगा वो √cos π/4 -i sin π/4 हम लोगों को प्राप्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है z इज इक्वल टू -1 + i। यहाँ पर भी हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर भी हम लोगों को ध्रुवीय रूप निकालना है कि इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग r निकालेंगे। r हम लोगों को क्या मिलेगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे 1, i का पूर्णांक 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अर्थात यहाँ से r का मान भी हम लोगों को √2 प्राप्त होगा। अगर tan थीटा का मान निकाला जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है y/x। tan थीटा किसके बराबर होता है, y/x के y का मतलब 1 में -1 x का मान, और 1 - -1 का मतलब हो गया 1, अर्थात ये किसका मान हो गया tan में,
π/4 का मान हो गया। लेकिन इसका मुख्य मान देखा जाए तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग कि जो वास्तविक भाग है वो माइनस में है और जो काल्पनिक भाग है वो प्लस में है। इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। और हम लोग जानते हैं कि अगर दूसरे चतुर्थांश में स्थित होता है तो उस स्थिति में इसका मुख्य मान जो होता है वो π-θ के बराबर होता है। मुख्य मान क्या होता है? π-θ के बराबर होता है। अर्थात मुख्य मान जो थीटा होगा वो π-θ का मतलब हो गया π- और थीटा का मान यहाँ पर क्या निकला हुआ है? थीटा का मान यहाँ पर π/4 निकला हुआ, π/4 कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 3π/4। यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा? 3π/4 मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं हम लोगों को r का मान और थीटा का मुख्य मान दोनों मिल गया है। अगर यहाँ पर ध्रुवीय रूप हम लोग निकालेंगे तो ध्रुवीय रूप हम लोगों का क्या होगा? ध्रुवीय रूप होगा r, बाहर करेंगे √2 और cos थीटा होता है, इसका मतलब cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। तो इस तरीके से -1 प्लस i का जो ध्रुवीय रूप होगा वो हम लोगों को √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर दिया गया है z =-1 - i दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी हम लोगों को ध्रुवीय रूप निकालना है। करेंगे क्या हम लोग? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पहले r निकालेंगे। r होता है √x² + y² अर्थात -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा? यहाँ से हम लोग मिलेगा 1 + 1 √2 मिल जाएगा। अगर tan थीटा निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं tan थीटा y/x होता है। y का मान -1 और x का मान -1, दोनों माइनस माइनस कैंसिल होगा अर्थात 1 आ जाएगा। थीटा का मान क्या मिल जाएगा हम लोगों को? π/4 मिल जाएगा। लेकिन इसका मुख्य मान अगर निकालेंगे, थीटा का मुख्य मान अगर हम लोग निकालेंगे तो थीटा का मुख्य मान हम लोगों को मिलेगा किस चतुर्थांश में स्थित है? तीसरे में, चूंकि दोनों माइनस में है। अगर तीसरे में है तो उस स्थिति में क्या होता है? थीटा -π हो जाता है अर्थात -π + थीटा। तो थीटा -π का मतलब हो गया π/4 - π। यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा? -3π/4 मिलेगा। थीटा का मुख्य मान क्या मिलेगा हम लोगों को? -3π/4 मिलेगा। अब अगर थीटा का मुख्य मान हम लोगों को -3π/4 मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों को निकालना है ध्रुवीय रूप तो ध्रुवीय रूप हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा r का मतलब हो जाएगा √2, cos थीटा का मतलब cos -3π/4 प्लस i sin -3π/4। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? √2, यहाँ पे हम लोग cos -थीटा वो cos थीटा के बराबर होता है, तो ये cos 3π/4 हो जाएगा और साइन माइनस में हो जाएगा -i sin 3π/4। क्यों? क्योंकि साइन -थीटा जो होता है वो -sin थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है z =-3। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं z =-3 + 0i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? z =-3 + 0i लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग r निकालेंगे, r क्या होता है? √x² + y²। x जगह पर -3 लिखा हुआ है, -3 का स्क्वायर प्लस y जगह पर 0 लिखा हुआ है, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग मिल जाएगा √3 मिल जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। लेकिन अगर tan थीटा यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो tan थीटा होता है y/x। tan थीटा क्या होता है? y/x y का मतलब 0/-3। अब यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अर्थात यहाँ पर जो थीटा मिलेगा वो थीटा हम लोग क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। tan 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को मुख्य मान देखते हैं किस चतुर्थांश में स्थित है। जो वास्तविक भाग है वो माइनस है, जो काल्पनिक भाग है वो प्लस में है। अगर वास्तविक भाग माइनस में है और काल्पनिक भाग प्लस में है तो इसका मतलब ये जो स्थित होगा वो किस चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। और अगर दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो ये π-θ के बराबर होता है। इसका मतलब π-θ अगर निकालेंगे, मुख्य मान जब निकालेंगे थीटा का मुख्य मान अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से थीटा का मुख्य मान क्या हो जाएगा? π
थीटा होगा और थीटा का मान 0 है, इसका मतलब पाई माइनस 0 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, पाई मिल जाएगा। अब अगर ध्रुवीय रूप निकालेंगे, पोलर फॉर्म हम लोग निकालेंगे, तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो हो जाएगा आर का मतलब 3 कॉस पाई प्लस आई साइन पाई मिलेगा, अर्थात इसका पोलर फॉर्म हम लोग क्या मिलेगा, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई मिलेगा। नेक्स्ट दिया गया है z इज इक्वल टू √3 प्लस आई दिया गया है। r निकालने के लिए क्या करेंगे, r इज इक्वल टू अंडर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और इसका गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अर्थात यहाँ से हम लोग मिलेगा 2। अब टेन थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है y/x, y का मान 1 है और x का मान √3 है, 1/√3। टेन थीटा का मान अगर 1/√3 मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से थीटा का मान अगर हम निकालेंगे तो 1/√3 30 का मान होता है, टेन 30 का मान होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पाई/6। रेडियन बदलने पर हम लोग क्या मिलेगा, पाई/6 मिलेगा। अब इसका मुख्य मान हम लोग देख लेते हैं, थीटा का मुख्य मान तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है, ये पहले चतुर्थांश में स्थित है। क्यों, क्योंकि इसका दोनों भाग वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग पॉजिटिव है, तो पहले चतुर्थांश में स्थित है, तो थीटा का मान मुख्य मान जो होगा वो पाई/6 होगा। अब यहाँ पर ध्रुवीय रूप अगर हम लोग निकालेंगे, पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप हम लोग क्या मिलेगा, आर का मतलब 2 कॉस पाई/6, थीटा की जगह पर पाई/6 प्लस आई साइन पाई/6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन और बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें उसमें भी हम लोगों को पोलर फॉर्म निकालना है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है हम लोगों को, z इज इक्वल टू आई दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको z इज इक्वल टू आई को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई लिख सकते हैं। r का मतलब हो गया अंडर√x² प्लस y², x की जगह पर 0 का स्क्वायर करेंगे 0 प्लस y की जगह पर 1 लिखा हो, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अर्थात हम लोगों को मिलेगा 1। r का मान क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अगर टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है y/x। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं y का मान 1 है जबकि x का मान 0 है, और 0 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा इनफाइनाइट। और हम लोग जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ से थीटा का मान जो निकलेगा वो हम लोगों को पाई/2 प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब मुख्य मान की बात करते हैं तो 0 प्लस आई लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों भाग वास्तविक है। अगर दोनों भाग इस वास्तविक है तो थीटा के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यहाँ थीटा का जो मुख्य मान प्राप्त होगा वो पाई/2 प्राप्त होगा। तो इसका ध्रुवीय रूप अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा आर का मतलब 1 कॉस थीटा कॉस पाई/2 प्लस आई साइन पाई/2, अर्थात इसको हम लोग लिखेंगे 1 से मल्टीप्लाई कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos पाई/2 प्लस आई साइन पाई/2। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा और सीखा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप अर्थात पोलर फॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 था। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।